न्यूज एट 5। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एनसीईआरटी की क्लास 8 की नई किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का चैप्टर शामिल किए जाने पर नाराजगी जताई है और कहा कि न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत किसी को नहीं होगी। कोर्ट इस मामले में खुद एक्शन ले सकता है। एनसीईआरटी ने किताब में जुडिशियरी में करप्शन, पेंडिंग केस और केस बैकलॉग के आंकड़े शामिल किए हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इसे बच्चों के लिए चिंताजनक बताया, जबकि एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सेलेक्टिव नजरिया है। किताब में सार्वजनिक शिकायत निवारण और ग्रामीण प्रणाली, जजों के इम्पीचमेंट और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम का विवरण है। साथ ही पूर्व सीजेआई बीआर गवई के बयान का हवाला है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही को लोकतंत्र की बुनियाद बताया गया है। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा कि उन्हें खुशी है कि न्यायपालिका ने लोकतंत्र में हमेशा उत्कृष्ट सेवा की है और उसे बदनाम करने वाला किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा अस्वीकार्य है। A student being taught corruption in Indian judiciary in their NCERT curriculum. I am delighted that the Supreme Court has taken so much notice. It is indeed reprehensible that there should be in the curricula of small children a topic on judicial corruption. I can say without any fear of contradiction that amongst the pillars of Indian democracy, judiciary as a branch of the Indian Republic has done a stellar service in promoting individual rights, in promoting justice and in promoting democracy in this country. I think judiciary is a venerable institution and any attempt to sanctify such propaganda as judicial corruption is wholly impermissible and wholly unacceptable. But the Chief Justice of शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रयागराज पुलिस पिछले 3 दिन से वाराणसी में डेरा डाले हुए है और फिलहाल आश्रम में नहीं पहुंची है, लेकिन सबूत जुटाने में जुटी है। शंकराचार्य ने मीडिया से कहा कि हिंदुत्व खतरे में है और अगर सिर्फ 2 बच्चों के जरिए मुकदमा हुआ है तो इसके पीछे साजिश है, बाकी छात्रों को क्यों बचाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने एआई जनरेटेड फोटो पोस्ट की, वही अब झूठ फैलाकर अपना काम निकालना चाहते हैं। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनके समर्थन में प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दो को आपने सामने रख दिया, कह रहे हैं 18 और छिपे हुए हैं। 18 क्यों छिपा के रखे हैं आपने? जब 2 का कर रहे थे उसी समय 20 का कर देते। अगर 20 के साथ कोई गड़बड़ी हुई है तो आप छुपा के क्यों रखे हुए हो इतने दिन तक? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपकी जानकारी में है, क्योंकि जब उन्होंने 2 को सामने कहानी बना के ले आए उसी समय से वो कह रहे हैं कि 20 और हैं। तो अब कह रहे हैं कि नहीं, 2 आ गए, 18 हैं। पहले तो कह रहे थे 20 और हैं, तो 18 और 20 में कैसे अंतर आ गया, ये बात है। और दूसरे, अगर आपकी जानकारी में है तो आपने उसी समय उनकी भी नालिश क्यों नहीं की, बचा के क्यों रखा है? इसका मतलब बताना पड़ेगा। इधर शिकायतकर्ता आशुतोष पांडे ने कहा कि अभियुक्त अपने बचाव में अब कहा जाएगा, क्योंकि उनके पास पर्याप्त और ठोस साक्ष्य मौजूद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कभी अभियुक्त उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठाते हैं तो कभी कांग्रेस शासित राज्य से जांच कराने की बात करते हैं, लेकिन ये सब केवल बचने की कोशिश है। खबर में आ गए ना खंडेलवाल साहब, ऐसे कोई उनसे पूछने नहीं जा रहा था तो उन्होंने रख दिया। ये मैंने बहुत एक विस्तृत आलेख भी लिखा है, संभवतः एक अखबार में कल आएगा, कि डीकोलोनाइजेशन को पूरा समझने की जरूरत है। कॉस्मेटिक चेंज से डीकोलोनाइजेशन अचीव नहीं होता है, वो मनसा वाचा कर्मणा दिखना चाहिए। नया कॉलोनाइजर के स्वरूप में आ गए, वो नहीं, मूर्ति बदल देने, लेंस का नाम बदल देना। दिल्ली पुलिस द्वारा इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस कार्रवाई को शर्मनाक बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सत्य के लिए शांतिपूर्ण और अहिंसक प्रतिरोध भारत की गौरवशाली परंपरा है, जो महात्मा गांधी से मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता की आवाज उठाने पर युवाओं पर कार्रवाई अत्यंत निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी इंडियन यूथ कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार किसानों और आम लोगों की आवाज नहीं सुन रही, जबकि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साफ कहा कि अगर सरकार का विरोध करना जुर्म है तो कांग्रेस इसे बार बार करेगी। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।